दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त समंदर की लहरें पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा बेरहम हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर समंदर के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 पाकिस्तानियों की कश्तियाँ जो हैं वो डूबी हैं या लापता हुई हैं, और दोनों की नेचर डिफरेंट है। एक वो कश्ती है जहाँ पर 400 बदनसीब पाकिस्तानी बेचारे रोज़ी रोटी के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी गुर्बत मिटाने के लिए पाकिस्तान से यूरोप का सफ़र कर रहे थे, और रास्ते में उनकी कश्ती को हादसा पेश आया जिसमें 90% लोगों की डेथ हो गई। दूसरी साइड पर एक और कश्ती जिसका नाम टाइटन है, वो समंदर की गहराई में जाकर तकरीबन 4 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे जो टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए जा रहे थे, जिसमें 5 से 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी थे। और वो पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग थे, जिनमें आप कह सकते हैं कि शहजादा सुलेमान दाऊद, यानी दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और दाऊद कंपनी के जो मालकान हैं वो सुलेमान, और उनका बेटा दाऊद सुलेमान, ये दोनों उसमें शामिल थे, बाप बेटा। और ये 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की टिकट बनती है, और दोनों बाप बेटा 15 करोड़ की 2 टिकटें लेकर समंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक को देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनकी वो जो टाइटन बोट है, वो जो कश्ती है, जो आबदोज है, वो अभी तक गायब है, और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, उसकी कोई खबर नहीं आ रही। अमेरिकन उसको सर्च कर रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि एक साइड पर वो हादसा हुआ है जो अमीर तरीन लोग थे और उनको भी समंदर ने नहीं बख्शा, और दूसरी साइड पर वो लोग थे जो गरीब तरीन थे, उनको भी समंदर ने नहीं बख्शा। समंदर ने दोनों के साथ एक ही तरह से ट्रीट किया। लेकिन उसके साथ इससे घिनौनी बात यह है कि दोनों को हम जो इंसान हैं, इंसानों ने डिफरेंट तरीके से डील किया। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब 400 बदनसीब पाकिस्तानियों की कश्ती लीबिया से इटली और यूनान के जजीरों के पास से गुजरी, तो वहाँ पर यूनानी को जो कोस्टल गार्ड है, उन गार्ड ने उनको रस्सी से बांधकर डी ट्रैक करने की कोशिश की, उनको पकड़ के दूसरे इलाके में जाने की कोशिश की, उनको अपने एरिया में एंटर नहीं होने दिया। और उस वक्त लोगों की डेथ उस कश्ती के अंदर हो रही थी। कुछ भूख से मार रहे थे, कुछ प्यास से मार रहे थे, और कुछ खौफ से मार रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की। छोटी छोटी कश्तियां उसके सराउंडिंग में चल रही थी, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बेहिस्सी की मिसाल है। जबकि दूसरी साइड पर जो अमेरिका में जो जिस तरह बताया दाऊद फैमिली के सुलेमान और उसका बेटा दाऊद सुलेमान, वो दोनों उसमें सवार है, जो 15 करोड़ की 2 टिकटें लेकर ज़ेरे ज़मीन या ज़ेरे समंदर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। जो ही उनकी जो आबदोज गायब हुई, उससे कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद जो अमेरिकन बहरिया है उसने उसमें इन्वॉल्व हुआ, जो ओवरऑल वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुई, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, और वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। लेकिन उसके लिए भी अभी तक उनको कोई अच्छी उम्मीद नहीं आ रही। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि जब कोई गरीब की कश्ती डूबती है तो समंदर एक तरह ही अमीर और गरीब को डील करता है, लेकिन इंसान की जो डीलिंग है वो डिफरेंट है। इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त ये जो एक हफ्ता है ये पाकिस्तानी पर बहुत भारी है। एक साइड पर जिस तरह बताया 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूनान के बॉर्डर पर उनकी डेथ हो गई, और दूसरी साइड पर पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं, अमीर तरीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जिसमें वो पाकिस्तान में एंग्रो ग्रुप भी चला रहे हैं, पाकिस्तान में ओलपर और इसके साथ बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वो मालिक हैं। और जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो उसके लिए उनकी डीलिंग डिफरेंट है। इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इनके जो मामलात हैं वो बेहतर करे, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर आती है। जिस तरह बताया कि एक साइड पर वो ज़ेरे समंदर जो है उनकी आबदोज को प्रॉब्लम आया, समंदर के ऊपर चलने वाली जो कश्ती थी, जो लोग रोजी रोटी के लिए उनको हादसा पेश है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के अंदर बेबरकती के मामलात ऐसे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा है, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है। ये मसाइल जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के जो माशी और सियासी मामलात हैं उनमें बरकत और आसानियाँ पैदा करे, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी है उसकी उम्मीद की जा सके।